हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम क्लास 10 के 8 चैप्टर के प्रतिलोम का परिचय प्रश्नोली 8.1 के 4th क्वेश्चन से सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें। ठीक, आज देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। यदि 15 यानी 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको पहले बता दिया है, हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला कर्ल, लंब, आधार। ठीक, देखिए पहले क्या निकालेंगे हम, लंब, आधार, कर्ल निकालेंगे इस क्वेश्चन में, फिर सिंपल तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले लिखेंगे क्वेश्चन क्या हमारा। देखिए क्वेश्चन हमारा है 15 cot A बराबर 8। देखिए 15 इधर क्या है, गुणा इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। cot A बराबर 8 बटा 15, यानी इधर क्या है, इधर क्या है, गुणा में, और जब उधर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, भाग में। आप सभी लोगों को इतना बेसिक मैथ तो पता होगा। ठीक, अब इसके आगे हम करेंगे, देखिए फिर उसके बाद करेंगे, हो जाएगा हमारा। देखिए कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर हमारा होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, कॉट बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा लंब। अब हमें पता है, यानी आधार मिल गया। आधार कितना हो गया हमारा 8, फिर इसके बाद लंब कितना हो गया 15। ठीक, हमें क्या हुआ, देखिए किसके कॉट किसके बाद, आधार बटा लंब के। ठीक, यानी आधार हमको कितना मिल गया 8, और फिर उसके बाद लंब कितना मिल गया हमें 15 मिल गया। आप देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल था, कुछ नहीं, आप क्या निकालेंगे, कर पैथा, एक पाइथागोरस में होगा, आप लोगों को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब हमारा कितना दे दिया 15, यानी 15 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 15 8 का 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना आ गया, कर्ल का स्क्वायर, कितना आ जाएगा कर्ल का स्क्वायर बराबर, देखिए 5 4 9, 2 6 8, यानी 289। ठीक, 289 हमारा आ गया। देखिए फिर देखिए हमें क्या निकालना, कर्ल निकालना, कर्ल का स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो गया रूट, 289 रूट में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 17। ठीक, यानी हमें कर्ल कितना मिल गया 17, आधार कितना मिल गया 8, लंब कितना मिल गया 15। बस आप क्वेश्चन सिंपल तरह से हमारा सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या दिया, क्वेश्चन हमारा है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। लंब हमारा कितना है 15, कर्ल कितना है 17। बस आंसर बच गया। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ल बटा आधार। देखिए कर्ल कितना है, अभी हमने निकाल लिया 17, आधार कितना है, देखिए 8। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आपको कुछ नहीं, बस लंब, आधार, कर्ल निकालना आना चाहिए, फिर सिंपल तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, देखिए ये हो गया, हमने पहले क्या किया, हमने कर्ल निकाल लिया, फिर सिंपल तरह से वैल्यू को रख दिया, हमारा आंसर आएगा। ठीक, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।
देखो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमने 4 सॉल्व कर लिया, 5th सबसे इजी क्वेश्चन। देखिए क्या दिया, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें क्या करना, एक दे दिया सेक थीटा, अभी हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, यानी एक दे दिया। देखिए पहले क्वेश्चन क्या था उसको लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा होता क्या है, याद कीजिए, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण दे दिया आपका 13 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर क्यों लाए, क्योंकि भुजा हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होती है। आमतौर यहाँ पर सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो हम सब में सेंटीमीटर ले लेंगे, लेकिन जब बटे यानी अनुपात के रूप में होता है तब क्या है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, इसलिए। देखिए फिर क्या है, आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू इसके बराबर होती है। आप सभी लोगों को याद होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक। आप देखिए कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, बच क्या गया हमारा भी लंब। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा है, 13, यानी 13 का स्क्वायर। लंब कितना हमारा है, 12, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें आधार निकालना है, हमें आधार पता नहीं है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार, यानी आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना है, 179। 144 प्लस इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब 189, मतलब 69। 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 25 बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए हमें क्या निकालना है, आधार निकालना, न कि आधार स्क्वायर। इधर क्या स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, और रूट में कितना आ जाएगा, 25। जब स्क्वायर हटेगा तो उधर की जो वैल्यू होती है किसमें सिंपल तरह से आ जाएगी, आपकी रूट में आ जाएगी, ठीक हो जाएगा आपका। देखिए आपका मिल जाएगा आधार, रूट में 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक। बस हमें क्या मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। अब हमें सबकी वैल्यू सिंपल तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेक तो दे दिया है, हम किसकी निकालना है, कॉसेक थीटा, यानी हमें इन सब की वैल्यू को निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। फिर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका कॉसेक है, कर्ण बटा लंब, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ठीक। देखिए सॉरी इसके लिए, हमें देखिए आधार दे दिया था, ठीक, हमें निकालना था लंब, ठीक। अब क्या कीजिए, थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर लीजिए, आधार की जगह आप क्या करेंगे, लंब को लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर आप लिख लीजिए हमारे आधार का,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 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 और यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब, यानी लंब हमारा कितना आ गया। क्यों? क्योंकि आधार तो दे दिया था ना, गलती से हमने क्या कर दिया, लंब को आधार मान लिया था। कितना? 5 सेंटीमीटर। देखिए लंब कितना हमारा 5 और कण कितना है, देखिए 13। फिर देखिए आधार कितना है हमारा 12, कण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, कण कितना है 13, लंब कितना है 5। बस सिंपल से हम लंब आधार निकालेंगे, लंब आधार कण निकालेंगे और जो वैल्यू जिसके बराबर होती है बस वही वैल्यू रख देंगे। ठीक, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। जल्दी से कीजिए आप सभी लोग। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B है। ठीक, हमें यह क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, देखिए न्यून कोण मतलब छोटा कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, देखिए 90 डिग्री से कौन छोटा होगा, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज। ठीक, हमने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ ए हो गया हमारा, फिर यहाँ पर बी हो गया, ए हमारा सी, जो 90 डिग्री मीन्स कोण कितने का होता है 180। जब 90 डिग्री ए हो गया, बचा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में ये दोनों आएंगे ना, तो यानी 90 डिग्री छोटे तो हो गए। ठीक, आप देखिए क्या दिया है, cos A बराबर cos B। cos बराबर होता क्या है, लंब बटा कण। इस cos बराबर क्या होता है, गलत हो गया, cos बराबर होता आपका होता है आधार बटा कण। उस cos बराबर भी हो जाएगा आधार बटा कण। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कोण, इसमें cos A है, लेकिन इसमें क्या है cos B है, यानी हमको किसकी दृष्टि यानी किसके नजरिए से देखना है, इसमें A के नजरिए से देखना है, इसमें B। A सामने की भुजा क्या आ जाएगी, लंब, अब जो बच जाएगा आधार, यानी A C। कण जो बड़ी भुजा है A B, वो क्या है सेम। इसके नजरिए देखिए C B के, ए लंब, ये क्या हो जाएगा कण, यानी BC। और कण समान, कण से कण, ए बी से भी कट गया, आ गया हमारा AC बराबर BC। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, A, यानी ये क्या है, एक दूसरे की भुजा क्या है, सम्मुख है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A बराबर B। आपने ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में आप सभी लोग पढ़े होंगे। बस ज़्यादा नहीं, बस आपको इतना करना है, अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ज़्यादा से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 2 नंबर मतलब आप छोटा ही करेंगे तो ठीक है, आपके पास समय बच जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में यानी कल लेकर आऊँगा। ठीक, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहुँच जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड में ला सकें। ठीक, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।